शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 8 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 8 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 75वां फाउंडेशन दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। इस 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी ने संबोधित किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? प्रमोद कुमार तिवारी। तो दोस्तों हाल ही में 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस फाउंडेशन दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों का प्रदर्शन किया गया। और दोस्तों इन चट्टानों की उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उपभोगकर्ता यानी कि यूजर्स ट्रैकिंग पर फ्रांस देश ने गूगल फ्रांस और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया टोटल मिलकर। तो दोस्तों फेसबुक पर 60 मिलियन यूरो और गूगल फ्रांस पर 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों फ्रांस की नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम ने CNIL ने गूगल फ्रांस और उसकी सहयोग कंपनी YouTube.com पर लगभग 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में यह जुर्माना लगाया है। और दोस्तों CNIL का कहना है कि फेसबुक, गूगल फ्रांस और यूट्यूब को एक्सेस करते समय यूज़र को ब्राउज़र की कुकीज़ को जबरन एक्सेप्ट करना पड़ता है और यूज़र्स के पास इसे रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए हाल ही में यूज़र्स ट्रैकिंग पर फ्रांस देश ने गूगल और फेसबुक पर दोनों को मिलकर यानी कि गूगल पर 150 मिलियन यूरो और फेसबुक पर 60 मिलियन यूरो ऐसे मिलाकर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। उनकी गवर्नमेंट वाली मीडिया ने यह सफल परीक्षण का मुआवना किया और उन्होंने ही बताया। हालांकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं बताए इस हाइपरसोनिक मिसाइल के। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। तो बात अभी नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है पेंगोंग, यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और यहाँ के हुकुमशाह कौन है दोस्तों? किम जोंग उन। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 30th पैरेलल कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा एयरपोर्ट चेन्नई हवाई अड्डा एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह सूची कौन से एयरपोर्ट ने अपने फ्लाइट्स को टाइम पर चलाया है इसके बारे में है दोस्तों यह लिस्ट। और दोस्तों इस टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में चेन्नई एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे है अमेरिका का मायामी एयरपोर्ट और अमेरिका का ही फुकुओका एयरपोर्ट। और दोस्तों तीसरे नंबर पे है हानेडा एयरपोर्ट जो कि जापान से है। तो दोस्तों यह ऑन टाइम परफॉर्मेंस टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट सीरियम नामक संस्था जारी करती है और चेन्नई एयरपोर्ट इसमें 8वें रैंक पर है दोस्तों। और चेन्नई एयरपोर्ट का ऑन टाइम परसेंटेज 89.32 है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा बन गया है, इसको शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को जयंत घोष जी ने लिखा है। तो दोस्तों राजनीतिक पत्रकार जयंत घोष जी ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों यह पुस्तक ममता बनर्जी की जीवन पर यह पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को राजनीतिक पत्रकार जयंत घोष जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। तो दोस्तों इस बैठक में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू की गई। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। तो दोस्तों एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन है दोस्तों क्रिप्टो वायर। इसी ने अभी
भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को क्रिप्टो वायर, यह एक ग्लोबल क्रिप्टो सुपर एप्लीकेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत और श्रीलंका देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया। तो दोस्तों दूसरे वर्ल्ड वॉर के युग का है दोस्तों यह त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म। अभी इसी के पुनर्विकास के लिए भारत और श्रीलंका ने समझौता किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत और श्रीलंका देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अतुल केशव जी को, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति है, उनको ही USIBC यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों अमेरिकी राजनयिक है दोस्तों अतुल केशव जी, इनको ही अभी US इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के राजनयिक जांगमिंग जी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों चाइना देश के राजनयिक जांगमिंग जी को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बात अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश के राजनयिक जांगमिंग जी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा जी को CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के अध्यक्ष के रूप में केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा जी को ही नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों अभी तक विजय पॉल शर्मा जी यह CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस के ही अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा भी कर लिया दोस्तों, लेकिन फिर से एक बार केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा जी को CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से एक बार चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विकास लखेरा जी ने असम राइफल्स नॉर्थ के 20वें IG के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों हाल ही में विकास लखेरा जी ने असम राइफल्स नॉर्थ के उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दोस्तों गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने। इसी सम्मेलन में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शेफाली वर्मा जी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इंडियंस क्रिकेट वुमेन्स टीम की ताबड़तोड़ ओपनर शेफाली वर्मा जी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्स करने के लिए चुना है। तो दोस्तों हाल ही में शेफाली वर्मा जी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 8 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 75वां फाउंडेशन दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूजर्स ट्रैकिंग पर फ्रांस देश ने गूगल और फेसबुक पर मिलकर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। और दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और दोस्तों हाल ही में टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा को शामिल किया गया। और दोस्तों हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को जयंत घोष जी ने लिखा है। और दोस्तों हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक नई दिल्ली में शुरू की गई। और दोस्तों हाल ही में भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। हाल ही में भारत और श्रीलंका देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में अतुल केशव जी भारतीय मूल के व्यक्ति को US इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन के रूप में चुना गया। और दोस्तों हाल ही में चाइना देश के राजनयिक जांगमिंग जी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा जी को CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में विकास लखेरा जी ने असम राइफल्स नॉर्थ के 20वें IG के रूप में पदभार संभाला है। और दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में शेफाली वर्मा जी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्समेंट के रूप में चुना गया। तो दोस्तों यह थे 8 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जयशंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।